लोग उसे आंख भर कर देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। बिल्कुल, झीलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इजी ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू द सीरीज हमारा भोपाल, जिसमें इतिहास भोपाल का आज हम थर्ड चैप्टर रिवील करने वाले हैं। आगे की क्या हिस्ट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फटाफट से हम पुराना अपना रिकैप कर लेते हैं। उससे पहले जो शेर मैंने अभी पढ़ा ये था अहमद फराज जी का लिखा हुआ। तो रिकैप की अगर मैं बात करूं, हमने बर्रों के पेड़ की बात करी थी, वॉरेंट हेस्टिंग्स की बात करी थी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद की बात की थी, फतेहगढ़ का किला, तकिया टापू के पार्ट पे ही जो राजा भोज जी का स्टैचू है वो खड़ा है। एंड यार की हमने बात की, माझी ममूला, माहे मरतब की बात की, वज़ीर की सूझबूझ से कैसे बचाया गया था लोगों को उसकी बात करी। ये सब अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल ऑफ माई वीडियोज़। पूरा एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पर हमारा भोपाल नाम से, जिसमें मैं भोपाल की ईटरीज, प्लेसेस टू विजिट, भोपाल की हिस्ट्री और होने वाले इवेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें से आपसे कुछ भी मिस ना हो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, आप आराम से थोड़ा सा टाइम लीजिए, चेक करिए, एक्सप्लोर करिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी की अगर मैं बात करूं तो फटाफट से हमने अपनी कहानी छोड़ी थी गौहर महल पर, तो गौहर महल पर चलते हैं और ये कहानी आगे शुरू करते हैं। इतिहास में आपको आगे का बताती हूँ। रूल्स फॉर अ बिट एंड देन वजीर ऑल्सो डाइज। सो वजीर का जो बेटा है, नाउ आप लोग को ये समझ में आ गया कि जो रूलिंग लीनियज है वो दोस्त मोहम्मद की फैमिली से चेंज होकर वजीर पे आ गई है ना। पहले तो दोस्त मोहम्मद के बेटे ही रूल कर रहे थे, अभी चेंज हो गया, वजीर पे आ गए हम। वजीर ही मर जाता है, देन वजीर का बेटा नज़र मोहम्मद खान बिकम्स द नवाब। एंड नज़र इज़ वेरी यंग, ही इज़ ओनली 18 years old व्हेन ही बिकम्स द नवाब। एंड नज़र की शादी होती है कुदसिया बेगम से। तो कुदसिया कौन थी? जो घूस था ना, जो मैंने बताया भाग गया था, है ना। घूस की जो फर्स्ट लीगल वाइफ थी, यानी जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी, उससे उसको 3 बच्चे थे, कुदसिया, फौजदार और मोइज़। एक्चुअली जो कुदसिया की शादी घूस की बेटी है, जो उसकी बेटी है कुदसिया, जिसकी शादी नज़र से होती है। नज़र वजीर का बेटा है, क्लियर? ठीक है। कुदसिया का नाम भी गौहर है, जिसके नाम पे गौहर महल है। एंड नज़र इज़ ओनली 18 years old, कुदसिया भी उतनी बड़ी है। नाउ हम 1818 में नहीं, ऑफिशियली हमारी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी होती, जो मैंने बताया था ना कि हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब वो दोस्ती का हाथ एक्चुअल ऑफिशियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। सो इन 1818 ट्रीटी ऑफ भोपाल इज साइंड बिटवीन नज़र मोहम्मद खान एंड द ब्रिटिशर्स। उस समय के जो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटीज़ होती थी या संधि होती थी, उसके बेसिक एस्पेक्ट्स ये होते थे कि अब आने वाले टाइम में अगर हम पे अटैक होता है तो ब्रिटिश आर्मी हमारा सपोर्ट करेगी, ब्रिटिशर्स हमें आर्मी भेजेगी और वेपन्स और आर्म्स में सपोर्ट करेगी। और अगर ब्रिटिशर्स पे कोई अटैक करेगा तो हम भी अपनी आर्मी भेज देंगे। तो ये 2 वे ट्रीटी होती थी, म्यूचुअल ट्रीटी होती थी। इसमें एक और पार्टी होता था कि अब से जैसे अगर हमने आप सबके साथ चीटी कर ली है तो हमारे एक छोटे से एरिया में ब्रिटिश आर्मी रुकेगी आके, मतलब इट विल बी स्टेशन देयर। एंड एक पॉलिटिकल एजेंट, ब्रिटिशर्स का एजेंट हमारे कोर्ट में रहा करेगा तो ओवरसी की हमारे बाकी सारी चीज़ें क्या चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये ट्रीटी हमारी साइन हो जाती है। अब जब ये ट्रीटी साइन होती है तो एज अ गिफ्ट ब्रिटिशर्स उन्हें एक अच्छी बढ़िया से रिवॉल्वर गिफ्ट करते हैं। पहले ऐसा चलता था नज़र को। अब ये ट्रीटी वगैरह साइन हो गई है अच्छे से, एंड नज़र इज़ चिल्ड एंड रिलैक्स्ड। वो अपने इस्लाम नगर के किले में बढ़िया रिलैक्स कर रहा है, दिन का टाइम है, चेयर पे बैठ के। उसके हाथ में अपनी बच्ची है जो सिर्फ 1.5 साल की है, एंड उसके साथ वो मतलब ही स्पेंडिंग एन आफ्टरनून रिलैक्सिंग। सडनली गोली चलती है एंड गोली आके नज़र के माथे के बीचों बीच लगती है एंड नज़र डाइज, नज़र मर जाता है। अब गोली किसने चलाई? तो गोली कुदसिया का जो भाई होता है, छोटा फौजदार 6 साल का, वो उस रिवॉल्वर से जो अंग्रेज़ों ने दी होती है ना, उसी रिवॉल्वर से खेल रहा होता है एंड शॉट इज़ फायर्ड, गोली चल जाती है। अब ऐसा बोलते हैं कि ये
हादसे में नहीं हुआ था, ये एक्चुअली सोची समझी साजिश थी। एंड फौजदार को ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि ये नज़र मर जाता है, ऑन द स्पॉट मर जाता है। एंड उसके हाथ में जो उसकी बेटी होती है वो भी गिर जाती है। एंड एवरीबडी कम्स एंड कहते क्या हो गया, क्या हो गया, अभी तो नवाब बना था, ही सो यंग एंड ही डाइड। अब वो मर जाता है। अब वो मर गया तो अगेन बातें शुरू हो जाती है कि अब सक्सीड कौन करेगा। नज़र का सगा भाई होता है आमिर, तो आमिर एंड एवरीबडी, आमिर की भी 2 बेटे होते हैं, तो ये 3-4 लोग दे आर द नेक्स्ट कंटेंडर्स ऑफ पावर, यानी इनके बीच में अब कोई राजा बन सकता है। बट जो कुत्सिया है वो कुत्सिया बीच सभा में उठती है। एक पूरा का पूरा दरबार लगा हुआ है, वेयर द डिस्कशंस आर गोइंग ऑन कि अभी नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। उसी बीच में कुत्सिया गेट्स अप एंड शी टेक्स ऑफ हर व्हील, पर्दे में होगी वो, शी टेक्स ऑफ हर बुरखा एंड शी डिक्लेयर्स कि कोई और राजा नहीं बनेगा। नज़र मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बता के गए एंड शी प्रेजेंट्स अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, कि इस पीस ऑफ पेपर पे नज़र की विल लिखी हुई है ना, विल होता है ना, विल लिखी हुई है। और विल में लिखा है कि कोई और नज़र को सक्सीड नहीं करेगा, पर नज़र की बेटी जो 1.5 साल की है सिकंदर बेगम, वो ही नज़र को सक्सीड करेगी। अब सिकंदर तो 1.5 साल की है, तो कुत्सिया बोलती है कि जब तक ये बड़ी होगी, जब तक ये 16-18 साल की होगी, तब तक सिकंदर की जगह मैं रूल करूँगी और कोई रूल नहीं करेगा। ये नज़र की आखिरी ख्वाहिश है। तो एवरीबडी इन द कोर्ट इज लाइक हाउ कैन अ वुमन रूल, मतलब इवन इफ सिकंदर भी अगर एक्चुअल सक्सेसर है तो हाउ कैन, जब भी उसके मेल रिलेटिव जिंदा है, यानी नज़र का भाई जिंदा है, उसके भाई के बच्चे जिंदा है, यानी अच्छे खासे मेल कंटेंडर्स ऑफ पावर हैं, उनके सामने हम एक लड़की को कैसे रूल करने दे सकते हैं। बट कुत्सिया से इसकी नहीं, ये तो इनकी आखिरी विश है, ये पेपर में लिखा है एंड ऐसा ही होगा। सो काफ़ी सारे डिस्कशंस और उसके बाद कुत्सिया बिकम्स द नेक्स्ट रूलर। तो दैट इज़ हाउ द रूल ऑफ बेगम स्टार्ट्स। सो कुत्सिया इज़ द फर्स्ट बेगम ऑफ भोपाल, है ना, समझ में आ गया। और कुत्सिया ही गौहर है, कुत्सिया का ही नाम गौहर है, ठीक है। सो कुत्सिया बिकम्स द नवाब एज अ रीजेंट ऑफ सिकंदर बेगम, क्योंकि वो तो 1.5 साल की है। अब जब ये डिसाइड हो जाता है तो एवरीबडी इज अनहैप्पी विद द डिसीजन, इवन द ब्रिटिशर्स आर लाइक हाउ कैन अ वुमेन रूल। तो काफ़ी सारे डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड होता है कि जो सिकंदर बेगम है, जब सिकंदर बेगम की शादी हो जाएगी तो जो उसका पति होगा, जो दामाद होगा, वो राजा बन जाएगा। सो दिस इज द, एंड तब तक कुत्सिया कैन रूल फॉर द नेक्स्ट 18 ईयर्स और 17 ईयर्स कुत्सिया कैन रूल। एंड जब उसकी शादी होगी वो दामाद विल बी द नेक्स्ट नवाब। दिस इज द डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स जो अपोज कर रहे होते हैं। कुत्सिया इज ऑल्सो लाइक कि चलो एटलीस्ट आई विल गेट टू रूल फॉर द नेक्स्ट 17-18 ईयर्स। तो ये डिसीजन बनता है एंड कुत्सिया बिकम्स द फर्स्ट बेगम। नाउ आफ्टर बिकमिंग द बेगम, वो पूरा का पूरा मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर, घोड़े चलाना, सब चलाना सीखती है, बिकॉज नाउ शी इज़ द रूलर। अभी वो पर्दे में तो नहीं रह सकती, वो चलाना सीखती है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो इतने सालों से, क्योंकि घूस के बाद वजीर नज़र इंस्टेबिलिटी थी एक, है ना, हर बार कुछ ना कुछ हो रहा था, उस सबको ठीक करती है। जो भी इतने टाइम में वॉरफेयर का खर्चा होता है उसको सही करती है। हमारे यहाँ भोपाल में पाइपलाइन डलती है पानी की, हर घर में पीने का पानी आता है। एंड काफ़ी सारे ब्रिटिश इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स यहाँ होते हैं। जो ब्रिटिश इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं, दे यू नो प्लान और पब्लिक आर्किटेक्चर, यानी रोड्स बन रही हैं, वाटर पाइपलाइन जा रही है, इवन द फाउंडेशन ऑफ रेलवेज इज़ लेड। कुत्सिया अपने खुद के खर्चे में से 15 लाख रुपए निकाल के देती है कि अब भोपाल में रेलवेज बनेंगी। स्टार्ट्स हैविंग ओपन हाउस कचहरी मतलब वो बैठ जाती थी एंड पीपल यूज्ड टू कम एंड टेल हर कि ये प्रॉब्लम है। तो जो जनता है वो काफ़ी पसंद करने लगी द वे कुत्सिया वाज रूलिंग, एंड कुत्सिया बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर एज अ रूलर। एंड ये जो महल है ये अगेन फॉर कुत्सिया या तो नज़र ने बनवाया या उसने खुद ही ने बनवाया, ये डाउट है, बट ये उन्होंने उनके लिए बना है और उनका नाम गौहर भी था, इसलिए इसका नाम गौहर महल है। अगेन इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
तो ये जो आप दीवार देख रहे हो ना, इसको हम अडोब वॉल बोलते हैं इन आर्किटेक्चर। इस दीवार पे ऑलमोस्ट पूरे किले का वेट है, इट्स द सेंटर, हम मान सकते हैं इसका सेंटर ऑफ फाउंडेशन। एंड ये दीवार ऐसी बनी हुई है कि जब हम दीवार से अंदर पैलेस में चला जाएंगे ना, तो ये पूरी साउंड प्रूफिंग कर देती है, बाहर की आवाज़ कुछ भी अंदर नहीं आएगी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पैसिव सोलर टेक्निक है। जैसे अभी ठंड है, तो ठंड के टाइम ये दीवार जो है हीट अब्जॉर्ब करेगी और अंदर धीरे धीरे रिलीज करेगी, और जब समर्स आएंगे तब यही दीवार इस हीट को रिजेक्ट करेगी और अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पैसिव सोलर टेक्निक। एंड ये ना कि इस महल में बट काफ़ी सारे सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे अंदर 2 कोर्टयार्ड्स हैं एंड काफ़ी सारे पीछे भी बना हुआ है एंड ऊपर फ्लोर्स बने हुए हैं, बट हम सिर्फ यही देख सकते हैं। तुम अंदर चलते हैं, देन आर्किटेक्चर और सब। ठीक है, जस्ट लेना, वीडियो लेना, बिल्कुल मत। ऑल राइट, सो हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है अब तक। आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, नोट्स अगर बनाना चाह रहे हो तो बना रहे होगे। तो यहाँ हम अंदर पूरा हमने गौहर महल देखा, जैसा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। काफ़ी ओल्ड पिक्चर्स मैंने इसमें टैग भी किए हैं, बाकी अगर आप गूगल करना चाहें तो गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ अंदर गौहर महल में भी कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है एंड रिसेंटली जैसे नोटरी की शूटिंग वहाँ पर हुई थी। एंड ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही पंगा मूवी की शूटिंग भी हुई है। इनफैक्ट करते हुए हम यहाँ आ गए हैं इंडियन टी हाउस। कभी अगर आप भोपाल आए तो यहाँ पर चाय ज़रूर लीजिएगा, बड़ा अच्छी यहाँ की चाय है। अब आगे की स्टोरी। सब कैरेक्टर्स क्लियर है। अभी कुत्सिया इज हैविंग अ हैप्पी रूल। अभी सिकंदर की जैसे हमने बात करी कि उसकी शादी जिससे होगी वो नेक्स्ट नवाब होगा, तो ऑफ कोर्स नाउ सिकंदर की शादी किससे होती है, दैट पर्सन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बचपन में ही शादी फिक्स हो जाती है, मतलब एज इन दे फिक्स द मैरिज के अभी बचपन में बड़े होगी किसी से शादी होगी। तो जो नज़र का भाई होता है ना आमिर, उसके जो दोनों बच्चे होते हैं मुनीर और जहांगीर, दोनों लड़के होते हैं। तो कुत्सिया बोलती है कि जो मुनीर है, मुनीर से हम आगे जाके शादी करेंगे, और मुनीर को कुत्सिया अपने गाइडेंस में ले आती है कि नाउ आई विल ट्रेन मुनीर टू बी द नेक्स्ट नवाब। अभी ऐसा हो जाता है। नाउ जो आमिर है, ही इज़ एक्चुअली वेरी अगेंस्ट कुत्सिया कि इसको कैसे पावर मिल रही। मैं नज़र का भाई था, नज़र मरा था, तो मुझे नवाब बनना चाहिए था। तो ही इज़ एंटाई कुत्सिया बेसिकली। तो वो ये लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं कि अभी कुत्सिया मुनीर को तो ले गई, अब मुनीर जब बचपन से कुत्सिया के साथ रहेगा और नवाब बनेगा तो ही विल बी लॉयल टू कुत्सिया दैन टू मी, है ना। तो पावर मेरे हाथ में कभी आएगी ही नहीं। तो वो लोग जब एक्चुअल में शादी की बात आती है तो वो लोग कुछ भी तिगड़म लगा के सिकंदर की शादी मुनीर की जगह जहांगीर से कर देते हैं, जो ऑलरेडी आमिर के साथ बचपन से रह रहा था। तो ही वुड बी लॉयल टू आमिर एंड ही इज़ लाइक आमिर, वेरी इविल एंड वेरी यू नो वायलेंट एंड वेरी इविल। जहांगीर के ही नाम पे जहांगीराबाद है। ही हैड क्रिएटेड जहांगीराबाद एज एन आर्मी कैंट एरिया जहाँ पे आर्मी स्टेशन होती थी अपने नाम पे ना। जहांगीर हैज़ अ वेरी ब्रीफ रूल, बट वो जितना भी उतना टाइम पे रोल करता है। कुत्सिया एंड सिकंदर वर्सेस जहांगीर एंड आमिर चलता रहता है। देयर आर टाइम्स व्हेन जहांगीर एक्चुअली ट्राइड टू किल हिज ओन वाइफ, मतलब वो सिकंदर को एक्चुअली में अपने खुद के रूम में तलवार से मारने की कोशिश करता है, अपने बच्चे को मारने की कोशिश करता है कि ये लोग किसी ना किसी तरीके से हट जाएं, लाइक देयर कंप्लीट, इन लोगों को दे शुड बी आउट ऑफ द पिक्चर कम्प्लीटली। बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है एंड गौहर को भी वो मारने की, कुत्सिया को भी मारने की कोशिश करता है। पर कुत्सिया को ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आपने अपना रूल कर लिया, नाउ यू आर ऑलरेडी एज्ड, तो आप अपना पूजा पाठ करो, इस्लाम नगर वाले किले में जाके रहो, यहाँ मत आओ। तो बट जो जहांगीर होता है वो खुद इतनी हेल्थ इतनी बेकार हो जाती है इवेंचुअली दैट वो काफ़ी जल्दी मर जाता है। सो नाउ व्हेन ही डाइज एंड ब्रिटिशर्स ही रियलाइज कर लेते हैं तब तक कि बेगम्स आर वेरी गुड, एज इन कुत्सिया वाज अ वेरी गुड रूलर एंड शी वाज वेरी गुड टू अस, शी इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड हमें ये शी इज़ अ वुमन ये सब नहीं देखना चाहिए।
एंड वी शुड सी दैट शी इज़ एन एफिशिएंट रूलर। तो जैसे कुत्सिया है, हम सिकंदर को ही वापस रूलर बना देते हैं, जो उसका पति रूलर बनेगा, ये हमने करके देख लिया एंड वी फेल्ड मिजरेबली बिकॉज जहांगीर वॉज सो बैड। तो अब सिकंदर को ही हम राइट दे देते रूल करने का। एंड जो उसकी बेटी है शाहजहाँ, तब तक सिकंदर की जहांगीर के साथ बेटी भी हो चुकी थी एंड नेक्स्ट अब शाहजहाँ ही उसको सक्सीड करेगी, ऐसा ब्रिटिशर्स तभी डिसाइड। वी डोंट वांट अनदर जहांगीर टू टेक ओवर। उसके बाद क्या होता है कि सिकंदर रूल करने लगती है एंड शाहजहाँ इज़ वेरी यंग। अब सिकंदर रूल करना स्टार्ट करती है अराउंड 1840s में, है ना, 1847 टू बी प्रिसाइज। सिकंदर स्टार्ट्स रूलिंग। विद इन द नेक्स्ट 10 years 1857 की सिपाही म्यूटनी हो जाती है इंडिया में। उस 10 साल के बीच में सिकंदर लाइक हर मदर अपने आप को मिलिट्री में ट्रेन करती है, सब चीज़ों में ट्रेन करती है। दीज विमन वर वेरी गुड हॉर्स राइडर्स, दे वर वेरी गुड स्वॉर्ड, मतलब उनको काफ़ी सही तलवारबाजी चलाना आती थी। एंड सिकंदर पोलो खेलती थी वो। उसके बाद शी वॉज अ वेरी गुड हंटर। उनने अराउंड 50+ टाइगर्स हंट करे थे। एंड उस समय भोपाल में शी स्टार्टेड रनिंग हॉस्पिटल्स ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जैसे यूरोपियन हॉस्पिटल्स होते थे, यूरोपियन डॉक्टर्स को लाके, इंग्लिश डॉक्टर्स को लाके, शी ओपनड अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स इन भोपाल। एंड पूरे भोपाल में स्ट्रीट लाइटिंग लगी। सो बेसिकली भोपाल का जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो काफ़ी मॉडर्न था, लाइक ए मॉडर्न सिटी ओनली। मतलब हम 1857 की जो क्रांति हुई उसमें इन्होंने सहायता दी थी। नहीं, शी वॉज विद, मैं आती हूँ अभी इस पर। हाँ, शी वॉज विद द ब्रिटिशर्स। फिर इन्होंने शी एस्टैब्लिश्ड जो पुलिस फोर्स इन भोपाल, प्रॉपर पुलिस डिपार्टमेंट भोपाल में बना। सारी डिस्ट्रिक्ट्स को अंडर एक थाने में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बेसिकली जैसे हमारे अभी मॉडर्न उसमें होता है। देन शी ऑल्सो स्टार्टेड अ मजलिस ए शूरा। तो मजलिस का मतलब होता है बैठक या मिलना, साथ में बैठना। और अब पार्लियामेंट, ठीक है। तो उनने एक पार्लियामेंट्री बॉडी जैसी स्टार्ट करी, जहाँ पे जो बड़े बड़े भोपाल के लॉयर्स थे, फिजिशियंस थे, जो भी मिनिस्टर्स थे, वो बैठ के सब लॉज डिसाइड करते थे एंड देन वो पास होते थे, लाइक अ मॉडर्न पार्लियामेंट, है ना। उसके बाद 1857 की सिपाही म्यूटनी होती है, सबको पता है 1857 का रिवोल्ट। तो ऑफिशियली हमारा स्टैंड तो हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ रहेगा। हमने तो उनके साथ ट्रीटी साइन करी है ना, तो अब ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक हो रहा है तो हमें तो उनके साथ सपोर्ट करना ही है। तो जो रॉयल फैमिली थी, यानी जो रूलिंग क्लास थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ थी, और जो जनता थी भोपाल की, वो रिबेल्स किया, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के सपोर्ट में। तो यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, तो ब्रिटिशर्स सिकंदर को बोलते हैं कि अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि भोपाल में रिवोल्ट नहीं फैलना चाहिए। तो देन सिकंदर ट्राइज हर बेस्ट एंड भोपाल में जो भी रिवोल्ट के सीन्स होते हैं, यानी जो 1857 के रिवोल्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो मतलब ख़त्म कर देती है। रिवोल्ट डजंट स्प्रेड इन भोपाल। मतलब भोपाल इज़ अ फेयरली पीसफुल स्टेट एट द पॉइंट ऑफ रिवोल्ट। तो ब्रिटिशर्स आर वेरी हैप्पी विथ हर एंड वो उसको काफ़ी सारे उसके बाद में अवार्ड्स देते हैं, कहते हैं कि आपने हमारे रिवोल्ट के टाइम पे हेल्प करी थी। इस टाइम पे काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा होता है रानी लक्ष्मीबाई और सिकंदर बेगम के साथ। तो रानी लक्ष्मीबाई, एज वी ऑल नो, वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई एक चिट्ठी लिखती है सिकंदर को कि तुम इंडियन हो, यू आर वन ऑफ अस, एंड उसके बाद भी तुम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हो। यू शुड बी सपोर्टिंग योर ओन पीपल ना, यू शुड बी सपोर्टिंग द इंडियंस, यू शुड बी सपोर्टिंग द रिवोल्टर्स। तो तुम उनका क्यों साथ दे रही हो। तो वापस सिकंदर जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ऑफिशियली उन्हीं का साथ देंगे, दे आर आवर फ्रेंड्स एंड ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर इंडिया बिकॉज दे आर मॉडर्नाइजिंग इंडिया एंड एवरीथिंग। तो रानी फिर से जवाब लिखती है और बोलती है कि यू नो, जब मैं ब्रिटिशर से निपट लूंगी ना, जब मैं इन लोग को मार दूंगी, तो मैं अपनी तलवार से तुम्हें देखूंगी आके। सो शी थ्रेटन सिकंदर कि वंस आई एम डन विद दिस, मैं आगे तुम पे अटैक करूंगी। तो सिकंदर इस पर रिप्लाई करती है कि तुम मुझे अपनी तलवार से देख लेना, मैं तुम्हें अपनी तोप से देखूंगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्टेंस। तो इससे ये भी पता चलता है कि वन ऑफ द रीजंस वाई रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, हम क्यों हारे थे, कि हमारे पास ट्रेडिशनल वॉरफेयर था। हम तलवार
और इन सब से लड़ते थे। हमारे पास गोला बारूद, हमारे पास गन्स नहीं थी, हमारे पास तोप नहीं थी। बट सिंस सिकंदर इज अ फ्रेंड ऑफ ब्रिटिशर्स, शी हैज एक्सेस टू मॉडर्न वॉरफेयर which Rani ki Jhansi doesn't. This is a contradiction that we get out of this particular instance of revolt of 1857. And essentially जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स सिकंदर को काफ़ी सारे अवार्ड्स देते हैं. शी इज गिवन द ग्रैंड क्रॉस स्टार ऑफ इंडिया. जो काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स दरबार लगाते थे ना सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स की, उसके लिटरली सिकंदर यूज्ड टू बी ऑलवेज द गेस्ट ऑफ ऑनर देयर. एंड भोपाल का गोल्डन पीरियड चलता है व्हेन सिकंदर इज रूलिंग. नाउ अभी शाहजहाँ की शादी की बात चालू हो जाती है. तो नाउ सिकंदर सिंस शी हैज़ हैड सच अ ट्रबल्ड मैरिज एंड तो वो काफ़ी डरी हुई रहती है इन सिलेक्टिंग अ परफेक्ट ग्रूम फॉर शाहजहाँ. तो अराउंड 16 to 20 पठान प्रिंसेस के साथ पसंद करने के लिए, बट यू नो सिकंदर को कोई भी पसंद नहीं आता है बिकॉज सिकंदर इज ऑलवेज स्कैर्ड कि ये भी अगर जहांगीर के टाइप डिसलॉयल निकला, ये भी इस पर अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे. तो आई वॉन्ट शाहजहाँ के लिए ऐसा पति जो हमारे लिए लॉयल हो, हमसे लॉयल हो. लास्ट रिजॉर्ट्स दैट शी गोज टू इज कि जो उसका खुद का आर्मी कमांडर होता है जो 30 साल का होता है, एंड शाहजहाँ इज अराउंड 16-17 ईयर्स ओल्ड. तो वो जो खुद का आर्मी कमांडर होता है बाकी मोहम्मद खान, वो उसको बोलती है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर दो बिकॉज यू आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन. मैं तुम पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम इससे शादी कर दो. तो बाकी मोहम्मद खान कहते हैं कि आई एम जस्ट डबल हर एज, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता. बट सिकंदर बहुत इंसिस्ट करती है. तो सिकंदर इज लाइक नहीं, दिस इज माई कमांड एंड यू आर सपोज टू फॉलो इट एंड यू आर सपोज टू मैरी माई डॉटर. तो ऑफकोर्स ही गिव्स इन एंड शाहजहाँ की शादी, पहली शादी बाकी मोहम्मद खान से हो जाती है. बट सिंस ही इज एन आर्मी कमांडर, वो एक आगे वॉर लड़ते हुए मर जाते हैं. तो शाहजहाँ इज अगेन विडोड एट अ वेरी यंग एज. शाहजहाँ इज एक्चुअली वेरी बबली एंड काइंड ऑफ लड़की होती है. Unlike her mother and grandmother जो काफ़ी you know pious and religious थे, ये काफ़ी वो and she is very feminine. मतलब this is the description that we get that जो सिकंदर और कुत्सिया थे, since they were horse riding, they were learning on the military, they were very tomboyish kind of women. And जो सिकंदर थी, she was very feminine. She liked to dress up, she liked reading poetry, she liked writing poetry. उसको म्यूजिक बहुत पसंद था, ये सब बहुत पसंद था. और ये सब पसंद नहीं था कि घोड़े चलाना है मुझे, तोप चलाना सीखनी है, तलवारबाजी सीखनी, ये सब पसंद नहीं था. शी ड्रेस्ड ऑल्सो वेरी फेमिनिन, इन अ वेरी फेमिनिन वे. तो ये चलता रहता है. इवेंचुअली एक नए इंसान की एंट्री होती है भोपाल में, सिद्दीक हसन. शाहजहाँ और सिद्दीक हसन की शादी हो जाती है ना. एक्चुअली सिद्दीक हसन खुद ही मर जाता है because of his bad health, and everybody convinces Shahjahan कि you were the actual ruler, you were supposed to be the ruler, go rule. So then Shahjahan starts ruling. Now Shahjahan has already inherited a you know rule जो कि बहुत well established है. सिकंदर और कुत्सिया ने इतने अच्छे तरीके से भोपाल एस्टैब्लिश कर दिया था that she doesn't have much to do. तो फिर वो शाहजहाँ आर्किटेक्चर पे काम करती है. तो शाहजहाँ जैसे मुगल में शाहजहाँ थे, उनने ताजमहल बनवाया था, यू नो सब चीज़ें बनवाई थी, वैसे ही शी इज ऑल्सो लाइक दैट एंड शी लव्स गेटिंग बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड. सो शी गेट्स कंस्ट्रक्टेड द शाहजहानाबाद जो है, वहाँ पे ताजुल मस्जिद, ताजमहल, बेनज़ीर पैलेस और भी 2-3 सारी चारों बिल्डिंग्स ये बनवाती हैं. एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन पोएट्री. तो भोपाल का जो आर्टिस्टिक माहौल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. वी स्टिल हैव दैट लेगेसी गोइंग ऑन ऑफ आर्टिस्ट्स एंड प्ले राइट्स एंड पोएट्स. तो जो शी स्टार्ट्स गिविंग पैट्रोनेज टू डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. काफ़ी सारे आर्टिस्ट आके यहाँ पे भोपाल में बसने लगते हैं. वन ऑफ द रीजन ऑल्सो वाई दिस हैपन इज दैट कि अवध जो था पहले, विच इज़ लखनऊ प्रेजेंट डे अवध, पहले अवध हैड दिस सुप्रीमेसी इन आर्ट. वहीं पे सारे अच्छे अच्छे पोइट्स जाते थे, प्ले राइट्स जाते थे. तो क्योंकि जो वाजिद अली शाह था वहाँ पे, ही वॉज अ ह्यूज पेट्रन ऑफ आर्ट. बट ब्रिटिशर्स वाजिद अली शाह को हटा देते हैं. सो नाउ दोज आर्टिस्ट आर होमलेस कि अब उन्हें पेट्रन कौन देगा. तो वो भी वहाँ से अवध से भोपाल आके सेटल होने लगते हैं. सो भोपाल बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट बिगर गंगा जमुना तहजीब जो हम बोलते हैं, विच इज़ अ सिंक्रेटिक यू नो कल्चर, उर्दू का, उसका सबका. तो जिस मतलब शाहजहाँ के टाइम पे भोपाल फ्लरिशेस आर्टिकली एंड आर्किटेक्चर वाइज. एंड हम अभी नेक्स्ट देखेंगे शौकत महल. एंड शौकत महल वाज एक्चुअली अ गिफ्ट टू शाहजहाँ बाय द बॉर्बन्स ऑफ भोपाल. सो बॉर्बन्स ऑफ भोपाल के बारे में किसी ने पता है, किसी ने सुना है?
So, French. So we have a French connection. So Bourbons were actually the French ruling family of France. तब उनका कनेक्शन यहाँ पे कैसे होता है? ओके जी, सो यहाँ से आगे की कहानी बर्बन्स ऑफ भोपाल, शौकत महल और फ्रेंच क्या कनेक्शन था, वो सब कुछ हम कल कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी ही मिलते हैं कल पार्ट 4, जो सर्टेनली लास्ट पार्ट होगा इस इतिहास भोपाल का सीरीज का। चलिए जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।